हेलो स्टूडेंट्स, डेट 14 नवंबर 2024 में करंट अफेयर से संबंधित हम सारे क्वेश्चंस पढ़ेंगे। पहले मैं आप सभी को हैप्पी चिल्ड्रंस डे विश करना चाहती हूँ। तो हम शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बुकर पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो एक ब्रिटिश लेखिका है सामंथा हार्वे, इन्हें बुकर पुरस्कार 2024 में सम्मानित किया गया है। ये एक लेखिका है, तो बुकर पुरस्कार जो है ये लेखकों को मिलने वाला पुरस्कार है। कोई उपन्यास लिखता है या किसी की कोई पुस्तक होती है तो उसको मिलता है। इसी प्रकार समंता हार्वे ने जो है उपन्यास लिखा था जिसका नाम था ऑर्बिटल। ऑर्बिटल के लिए जो है सामंता हार्वे को बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। बुकर पुरस्कार में मिलने वाली राशि जो होती है ये 50,000 पाउंड होती हैं। इसमें जो समंता हार्वे का उपन्यास है ऑर्बिटल, इसका जो आधार है या इस पुस्तक में क्या लिखा है, तो इस पुस्तक में अंतरिक्ष यात्री के जीवन के बारे में लिखा हुआ है। पहले भारतीय पुरुष जिन्हें बुकर पुरस्कार मिला था वो थे वीएस नायपॉल। इन्हें 1971 में इनके उपन्यास इन अ फ्री स्टेट के लिए बुकर पुरस्कार मिला था। पहली भारतीय महिला जिन्हें बुकर पुरस्कार मिला वो अरुंधति रॉय थी। इन्हें 1997 में अरुंधति द्वारा लिखे गए उपन्यास द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो गीतांजलि श्री जो हैं ये अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय हैं। इन्हें इनके उपन्यास टॉम्ब ऑफ द सेंट के लिए जो है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। टॉम्ब ऑफ द सेंट या रेत की कब्र। IUCN में सर्वेक्षण में नीलगिरी तहर सर्वेक्षण कहाँ प्रारंभ हुआ? तो तमिलनाडु में जो है IUCN ने पर्यवेक्षण में नीलगिरी तहर सर्वेक्षण शुरू किया है। IUCN की स्थापना जो है 1948 में हुई थी और इसका मुख्यालय जो है वो ग्लांड में स्थित है। रेड डाटा बुक भी जो है वो IUCN ही जारी करता है। भारतीय वायुसेना और नौसेना में शामिल रैपेंज मिसाइल की विशेषता क्या है? हमारी वायुसेना में यानी कि भारतीय वायुसेना में बहुत सी मिसाइलें जो है शामिल हैं, जिसमें कुछ मिसाइलें जो होती हैं सरफेस टू सरफेस अटैक करती हैं। तो इसमें जो हमारी रैपेंज मिसाइल है इसकी यह विशेषता है कि यह एयर टू सरफेस यानी कि आसमान से ज़मीन पर जो है ये आत्मघाती होती है, ये रैपेंज मिसाइल। भारत सरकार को किस देश की कांके संतुरई बंदरगाह नवीनीकरण परियोजना के अधिकार मिले हैं? तो कांके सराई बंदरगाह जो कि श्रीलंका में स्थित है, इसकी नवीनीकरण परियोजना के अधिकार जो हैं भारत सरकार के पास मिल गए हैं। भारत सरकार को इसके अधिकार मिल गए हैं। कतर में स्थित दुक्कम पोर्ट, उस पर भी जो अधिकार है वो भारत सरकार का ही है। नौसेना के उपाध्यक्ष कौन है? तो अभी हाल ही में नौसेना के उपाध्यक्ष पद पर जो है कृष्ण स्वामीनाथन को नियुक्त किया गया है और नौसेना के अध्यक्ष जो हैं वो दिनेश त्रिपाठी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किसके नेतृत्व में सरकारी दक्षता विभाग की स्थापना की? तो अभी हाल ही में जो है डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति के चुनाव जीत गए हैं और ये राष्ट्रपति बने हैं अमेरिका के। तो इन्होंने अपने नेतृत्व में एक योजना लाई है जिसका नाम है सरकारी दक्षता विभाग। इन्होंने इसका उत्तरदायित्व, इसका जो वो दिया है कार्यभार, वो दिया है एलन मस्क और विवेक रामास्वामी।
ये दोनों लोग जो हैं सरकारी दक्षता विभाग को लीड करेंगे और इसका जो शुभारंभ किया है वो डोनाल्ड ट्रंप ने किया है। डोनाल्ड ट्रंप जो है ये अमेरिका के 47वें नंबर के राष्ट्रपति बने हैं और ये 78 उम्र के साथ अमेरिका के 78 वर्ष की उम्र के साथ अमेरिका के सबसे उम्रदराज राष्ट्रपति बने। सरकारी दक्षता विभाग को स्थापना करने का उद्देश्य यह है कि सरकारी खर्चों में होने वाली बर्बादी को रोका जा सके और इसका जो टारगेट दिया गया है कि इसके खर्चों में कम से कम बर्बादी की जाए, मतलब इसको बिल्कुल सही कर दिया जाए। उसका टारगेट दिया गया है 4 जुलाई 2026 तक। 4 जुलाई इसलिए चुना गया है क्योंकि 4 जुलाई के दिन जो है यूएसए जो है आज़ाद हुआ था। यूएसए भी जो है पहले बंदी देश था। इस पे यूएसए पे जो है इंग्लैंड ने कब्जा किया था और वहाँ इंग्लैंड से यूएसए को जो स्वतंत्रता 4 जुलाई को मिली। 46वीं अंटार्कटिक संधि सलाहकार बैठक का मेजबान देश कौन सा है? तो भारत ने जो है अंटार्कटिक संधि सलाहकार बैठक की मेजबानी की है। इसका जो क्रम है 46 है और ये भारत में कोच्चि में इस बैठक की मेजबानी करेगा। भारत के 85वें ग्रैंड मास्टर का खिताब किसे मिला है? तो पी श्याम निखिल जो हैं ये भारत के 85 नंबर के ग्रैंड मास्टर हैं और सबसे युवा ग्रैंड मास्टर जो है अनीश सरकार, जिसकी उम्र 3 साल 8 महीने है। किसे दूसरी बार ग्रीन ऑस्कर व्हिटली गोल्ड अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया? पूर्णिमा देवी बर्मन जो है इन्हें ग्रीन ऑस्कर पुरस्कार 2 बार मिल चुका है और ये व्हिटली गोल्ड अवार्ड 2024 में दोबारा से सम्मानित होंगी। चर्चा में रहे हैश प्ले स्टार ट्रू अभियान का संबंध किससे है? तो इसका संबंध है नाडा से, यानी कि नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। इसमें जो है जितने भी प्लेयर्स हैं उन्हें नशे बिना ड्रग्स के खेले जा सकें, अपनी ईमानदारी से वो जीतें। इस ड्रग्स पर प्रतिबंध, इस पर रोक लगाने के लिए जो है यह अभियान शुरू किया है नाडा यानी कि नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 नवंबर को जो है विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है। 14 नवंबर को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इस दिन बैटिंग का जो है जन्मदिन था। बैटिंग वही है जिन्होंने इंसुलिन यानी कि जो मधुमेह को कंट्रोल करने के लिए हार्मोन होता है जिसमें जिंक की मात्रा सबसे अधिक होती है, इसका जो इंसुलिन का जो खोज की थी वो बैटिंग और बेस्ट ने की थी। इन्होंने 1992 में जो है इंसुलिन की खोज की थी। इंसुलिन जो होती है ये एक अग्नाशय ग्रंथि होती है, हार्मोन जो अग्नाशय ग्रंथि के बीटा सेल से उत्पन्न होती है। मधुमेह का वैश्विक लोगो क्या है? तो ब्लू सर्कल, मतलब सर्कल के अंदर ब्लू कलर पूरा जो होता है वो वैश्विक मधुमेह का लोगो है। मधुमेह तब होता है जब खून में जो है ब्लड डिसऑर्डर शुगर जो होता है वो बढ़ जाता है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो भारत को 159 रैंक मिली। यूनिसेफ इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? करीना कपूर जो है वो यूनिसेफ इंडिया ने की नई ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त हुई। जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण के प्रमुख पद पर किसे नियुक्त किया गया? तो संजय कुमार को जो है जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण के प्रमुख पद पर नियुक्त किया गया और इन्हें जो है आर्टिकल 279A के तहत पद पर नियुक्त किया गया। किस राज्य के अजरक वस्त्रकला को जीआई टैग मिला? तो गुजरात की फेमस वस्त्रकला है अजरक, इसको जो है जीआई टैग मिला है। जीआई टैग जो है ये 10 वर्ष के लिए मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इस्लामिक सहयोग संगठन और अरब लीग का संयुक्त शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है?
तो दो संगठन हैं, दोनों ही जो इस्लामिक संगठन है, एक है इस्लामिक सहयोग संगठन और दूसरा है अरब लीग। ये दोनों ने जो मिलकर इस बार संयुक्त शिखर सम्मेलन किया है, जो कि सऊदी अरब रियाद में हुआ है। सऊदी अरब की राजधानी रियाद में हुआ है। IOC या जिसको ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन का गठन 1969 में हुआ था और इसका मुख्यालय जेद्दा सऊदी अरब में है। अरब लीग का गठन जो हुआ था 1945 में हुआ था और इसका मुख्यालय काहिरा मिस्र में है। अभी इन हाल ही में जो बैठक हुई थी, इसमें इन्होंने जो है गाजा और लेबनान पर इजरायली कार्यवाही की निंदा की है। आसियान 2024 की बैठक वियंतने लाओस में हुई थी। G7 2024 की बैठक जो है इटली में हुई थी। ब्रिक्स 2024 की बैठक रूस में हुई थी और G20 2024 की बैठक ब्राजील में हुई थी। केंद्र सरकार ने कहाँ 8वां रेलवे स्टेशन के नाम में परिवर्तन किया है? तो उत्तर प्रदेश के अमेठी जो है इसमें इसके नाम में जो है परिवर्तन किया है उत्तर प्रदेश केंद्र सरकार ने। पैराफिन ईंधन से संचालित रॉकेट SR-75 का पहली बार सफल परीक्षण किस कंपनी ने किया है? तो हाई इम्पल्स जो है इसने पैराफिन ईंधन से संचालित रॉकेट SR-75 का पहली बार सफल प्रक्षेपण किया। कांस 2024 में मानद पाम डी ओर से किसे सम्मानित करने की घोषणा हुई है? तो हॉलीवुड एक्ट्रेस है मेरिल स्ट्रीप। इनको जो है कांस 2024 में मानद पाम डी और से अवार्ड से सम्मानित करने की घोषणा हुई। पुरुष और महिला दोनों वर्गों में थॉमस और उबेर कप 2024 का विजेता कौन है? तो ये जो हमारा थॉमस और उबेर कप है, ये बैडमिंटन खेल से संबंधित कप है और इस बार जो है महिला और पुरुष दोनों ही वर्गों में चीन ने जो है ये कप अपने नाम किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रयोगशाला में विकसित वायरस का इंजेक्शन लगाकर अपनी स्तन कैंसर का इलाज करने वाली बीटा थलासी का संबंध किस देश से है? जैसे कि हम जानते हैं कि कैंसर बहुत खतरनाक बीमारी है और वुमेन्स में जो होता है सबसे ज़्यादा कैंसर जो होता है वो ब्रेस्ट कैंसर होता है। उसी से पीड़ित बीटा हलासी जो है इन्होंने, जो कि क्रोएशिया देश की रहने वाली है, इन्होंने अपने कैंसर का इलाज किया है और इन्होंने जो इंजेक्ट किया है अपने अंदर, इन्होंने एक वायरस बनाया है प्रयोगशाला यानी कि लैब में, बायो लैब में इन्होंने एक वायरस बनाया और उस इंजेक्शन को जो है अपने अंदर इंजेक्ट किया और अपना इलाज किया। एक ब्रेस्ट कैंसर में एक थेरेपी होती है, मतलब ब्रेस्ट कैंसर से बचने के लिए जो होती है मॉस्कोटोमी होती है। मॉस्कोटोमी में जो होता है ब्रेस्ट कैंसर के अंदर ये थेरेपी की जाती है। इसमें जो होता है जिस एरिया में यानी कि ब्रेस्ट के जिस एरिया में कैंसर होता है उस हिस्से को कटवा दिया जाता है और उसे अलग कर दिया जाता है जो रोगग्रस्त हिस्सा होता है। बीटा हलासी जो है ये मॉस्कोटोमी थेरेपी भी करा चुकी हैं, मगर इन्हें इससे बढ़ता ही रहा कैंसर, मतलब ख़त्म नहीं हुआ। तो फिर उन्होंने जो है इस इंजेक्शन को इंजेक्ट किया वायरस के और अपना जो है इलाज किया। इन्होंने इस जो प्रक्रिया का नाम है वो ऑन्कोलिटिक बायोथेरेपी है और इससे जो है इनका ट्यूमर एंटीबायोटिक जो है बने और इससे इनका जो है ट्यूमर ठीक हो गया। पेंशन विभाग ने सरकारी सेवानिवृत्त लोगों के लिए कौन सा एकीकृत लॉन्च किया है? तो भविष्य पोर्टल जो है सभी पेंशन विभाग में सरकारी सेवानिवृत्त लोगों के लिए लॉन्च किया। हाल ही में भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना ने संयुक्त अभ्यास गगन स्ट्राइक सेकंड का आयोजन कहाँ किया है? तो इसका आयोजन जो है पंजाब में हुआ है, जिसमें भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना ने संयुक्त अभ्यास किया। विश्व थैलेसीमिया दिवस 2024 कब मनाया गया? तो 8 मार्च मई को जो है विश्व थैलेसीमिया दिवस मनाया गया है। इंटरनेशनल नंबरों से NRI के लिए
यूपीआई पेमेंट सर्विस किसने प्रारंभ की है? तो आईसीआईसीआई बैंक ने जो है एनआरआई के लिए जो है यूपीआई पेमेंट सर्विस शुरू की है, और वो जो है अब इंटरनेशनल नंबरों की सहायता से ही यूपीआई पेमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अमेज़न ने फ्यूचर इंजीनियर मेकर स्पेस बनाने की घोषणा कहाँ की है? तो बंगलुरु कर्नाटक में जो है अमेज़न ने फ्यूचर इंजीनियर बनाने की घोषणा की है, जिसका नाम है मेकर स्पेस। मेकर स्पेस के अंतर्गत जो है कक्षा 5 से लेकर 12 तक के छात्रों को इसमें शिक्षा दी जाएगी, जिसमें स्टूडेंट्स को जो है तकनीकी कौशल और व्यवहारिक ज्ञान दिया जाएगा। यह कह सकते हैं कि वोकेशनल नॉलेज दी जाएगी, जैसे कि रोबोटिक्स, कोडिंग इत्यादि। वोकेशनल स्टडीज जो हमारी वो होती है जो मार्केटिंग डिमांड के हिसाब से चलती हैं, यानी कि इन स्टूडेंट्स को वो सारी स्टडी दी जाएगी, यानी वोकेशनल स्टडीज बताई जाएंगी जो कि मार्केटिंग डिमांड पर सबसे ज़्यादा होंगी। मेकर स्पेस का एक टारगेट है कि 2025 तक जो है ये जो है 4000 से प्लस छात्र को जो है फ्री में शिक्षित करेंगे, और ये हो भी जाएंगे। वायुसेना ने कहाँ ऑपरेशन बाम्बी बकेट चलाया है? तो उत्तराखंड में जो है वायुसेना ने ऑपरेशन बाम्बी बकेट चलाया। रूस के प्रधानमंत्री पद पर किसे नियुक्त किया गया? तो हाल ही में जो है मिखाइल मुशिस्तीन जो है रूस के प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त हुए हैं, और हम सभी जानते हैं कि रूस के जो राष्ट्रपति हैं वो पुतिन हैं। भारतीय और फ्रांसीसी सेनाओं के बीच 7वां संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति 2024 कहाँ प्रारंभ हुआ? तो शक्ति हो या गरुड़ हो, ये दोनों ही भारतीय और फ्रांसीसी सेनाओं के बीच में होते हैं, और इस बार का जो क्रम है यानी 2024 में शक्ति क्रम का जो क्रम है वो 7वां क्रम है, और ये अमरोई एक स्थान है मेघालय में, वहां पर इस अभ्यास का शुभारंभ हुआ। संयुक्त राष्ट्र ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल दिवस कब मनाने की घोषणा की? तो अब से जो है 25 मई को जो है अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल दिवस मनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार परमाणु ऊर्जा सहित कुल गैर जीवाश्म ईंधन की क्षमता कितनी है? तो हमारे जो कुल क्षमता है जीवाश्म मतलब गैर जीवाश्म और परमाणु ऊर्जा दोनों को मिलाकर जो क्षमता है वो 211 गीगा वॉट है। गीगा में जो होता है 10 की घात 9 होता है, गीगा का में जो 10 की पावर होती है वो 10 की घात 9 होती है, और इसमें जो अक्षय ऊर्जा है वो 24 गीगावाइट है। 24 गीगावाइट से बढ़कर जो है ये 203 गीगावाइट हो गई है। भारत की जो बिजली की कुल उत्पादन क्षमता है वो 453 गीगावाइट है। सर्वाधिक नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन राज्य कौन कौन से हैं? तो पहले नंबर पर राजस्थान है, दूसरे नंबर पर गुजरात है, और तीसरे नंबर पर तमिलनाडु है। पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय पुरुष पहलवान कौन है? तो अमन सहरावत जो है ये पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय पुरुष पहलवान हैं। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 2024 कब मनाया गया? तो ये दिवस जो है 11 मई को मनाया गया। 30वीं सुल्तान अल जलान शाह ट्रॉफी 2024 का विजेता कौन है? तो जापान ने जो है पाकिस्तान को हराकर सुल्तान अजलान शाह ट्रॉफी को अपने नाम किया है, और इसको जो हर बार है वो मलेशिया होस्ट करता है सुल्तान अजलान शाह ट्रॉफी को। दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय नर दिवस कब मनाया जाता है? तो 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गृह मंत्रालय ने किस सैन्य बल में पहली महिला बटालियन के गठन को मंजूरी दी है? तो सीआईएसएफ को जो है गृह मंत्रालय ने सैन्य बल में पहली महिला बटालियन के गठन को मंजूरी दी है। सीआईएसएफ या
सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स में जो है इसकी मंजूरी मिल चुकी है। CISF की स्थापना जो 1969 में हुई थी। CISF में जो आर्मी के जवान होते हैं वो या तो एयरपोर्ट पर या मेट्रो सिक्योरिटी में जो है ये लगाए जाते हैं। पहली महिला बटालियन में जो है 1025 कर्मी मतलब महिला कर्मी जो है इस बटालियन में रखी जाएंगी और इसका जो नाम है वो 13वीं रिजर्व बटालियन है। CISF की पहली महिला महानिदेशक कौन है? तो नीना सिंह जो है ये पहली CISF की पहली महिला महानिदेशक है और ये IAS भी हैं। लॉन्च भारत का क्रांतिकारी जेनरेटिव चैटबॉट प्लेटफॉर्म कौन सा है? तो हनुमान जो है ये क्रांतिकारी जनरेटिव चैटबॉट प्लेटफॉर्म है। ईरान ने शाहिद बहश्ती बंदरगाह के संचालन के लिए किसके साथ 10 वर्ष का दीर्घकालिक अनुबंध किया है? तो चाबहार पोर्ट जिसका ही एक पार्ट है बहश्ती बंदरगाह, इसके संचालन के लिए जो है ईरान ने 10 वर्ष का दीर्घकालिक अनुबंध किया। साहित्य अकादमी फेलोशिप से किसे सम्मानित किया गया है? तो रस्किन बॉन्ड को जो है साहित्य अकादमी फेलोशिप से सम्मानित किया गया है। इस अकादमी फेलोशिप की स्थापना जो 1954 में हुई थी और ये साहित्यकारों को मिलने वाला अवार्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में DRDO ने पहली बार क्रूज मिसाइल LRLACM का सफल परीक्षण कहाँ किया है? तो उड़ीसा में एक स्थान है चांदीपुर, वहाँ पर DRDO ने जो है अपनी पहली बार क्रूज मिसाइल LRLACM का सफल परीक्षण किया है। LRLACM की फुल फॉर्म है लॉन्ग रेंज एंड लैंड अटैक क्रूज मिसाइल। इसमें जिसके नाम से पता चल रहा है कि ये एक लॉन्ग रेंज मिसाइल है जो कि काफ़ी दूर तक जो है अटैक कर सकती है। LRLACM का निर्माण जो है DRDO ने किया है और इसकी जो रेंज है वो 1000 किलोमीटर है। LRLACM जो है ये बिल्कुल USA की क्रूज मिसाइल टॉम हॉक मिसाइल की तरह उसका ही स्वरूप है, उसी की तरह प्रतिपादित है। क्रूज मिसाइल्स क्या होती हैं? तो क्रूज मिसाइल्स वो होती हैं जो कि दुश्मन के रडार में न आते हुए ज़मीन के पास ही जो है ये हमले करती हैं, यानी कि ज़मीन के पास उड़कर ही ये अपने सारे कार्य करती हैं। शोधकर्ताओं ने 140 वर्षों के बाद दुर्लभ वृक्ष प्रजाति उनियाला मल्टी ब्रैक्टीटा की खोज कहाँ की है? के चौथे प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? तो लॉरेंस बोंग ने जो है ये सिंगापुर के चौथे प्रधानमंत्री के रूप में इन्होंने शपथ ली है। भारतीय वायुसेना ने पहली बार स्वदेशी मोबाइल अस्पताल भीष्म का सफल परीक्षण कहाँ किया है? तो आगरा में जो है भारतीय वायुसेना ने पहली बार स्वदेशी मोबाइल अस्पताल भीष्म का परीक्षण किया। नीरज चोपड़ा ने फेडरेशन कप में कौन सा पदक जीता है? तो नीरज चोपड़ा जो है भारत के लिए फेडरेशन कप में गोल्ड पदक जीत कर लाए हैं और इन्होंने पेरिस ओलंपिक्स में जो है भारत के लिए सिल्वर पदक जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 16वां इंडिया गेम डेवलपर सम्मेलन कहाँ पर प्रारंभ हुआ है? तो इसका जो प्रारंभ हुआ वो हैदराबाद में हुआ है और इसका जो क्रम है वो 16वां क्रम है। ये 3 दिवसीय सम्मेलन है जो कि 3 दिन तक चलेगा। इसको जो सम्मेलन करने का उद्देश्य वो है कि गेमिंग इंडस्ट्री को बढ़ावा दिया जा सके और मेक इन इंडिया को भी बढ़ावा दिया जा सके। भारत सरकार ने किसके साथ भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे का पहले दौर वार्ता की है? तो भारत ने जो है UAE के साथ मिलकर जो है भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे का पहला दौर वार्ता की। किस देश के माउंट ईबू ज्वालामुखी में भयंकर विस्फोट हुआ है? तो इंडोनेशिया में जो है बहुत ज़्यादा ज्वालामुखी हैं और इसी में इन्हीं की एक फेमस ज्वालामुखी है माउंट ईबू ज्वालामुखी, जिसमें हाल ही में जो है भयंकर विस्फोट हुआ। इंडोनेशिया जो है फायर ऑफ रिंग्स के एरिया में आती है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो है ज्वालामुखी जो है ज़्यादातर पाई जाती हैं। हाल ही में आपराधिक न्याय प्रशासन पर सम्मेलन
का आयोजन कहाँ हुआ? स्टूडेंट्स, ये क्लास हम यही ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम और करंट अफेयर्स से और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।